नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी नेताओं की खुली गुंडागर्दी, मोदी और आडवाणी के ऊपर टिप्पणी करने के मामले पर बीजेपी के नेताओं ने एक पत्रकार के ऊपर कर दिया है। किस तरीके से इसकी तस्वीरें और आगे इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों किसानों का मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। खबर सामने आ रही है कि हरियाणा के 7 जिलों में जिस तरीके से किसानों को रोकने के लिए इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है, वही अब मोदी सरकार ने अपनी तानाशाही चलानी शुरू कर दी है। किस तरीके से इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ अब एक और एफआईआर दर्ज करने की खबर सामने आ रही है। आगे हम आपको बताएंगे कि ये जो एफआईआर दर्ज की गई है वो कहां पर और आगे इसको लेकर क्या अपडेट है। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर अब अजान और नमाज को लेकर के नया विवाद खड़ा कर दिया गया है। किस तरीके से एक कॉलोनी में घुसकर हिंदुवादी संगठनों ने नमाज और अजान को लेकर बवाल किया है, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में चल रहे मुकाबले के बीच अब जो है अमेरिका ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या है आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि सऊदी अरबिया ने भी अब इजराइल के खिलाफ एक बहुत बड़े एक्शन का ऐलान कर दिया है। सऊदी अरबिया के प्रिंस सलमान की तरफ से सीधी चेतावनी इजराइल को जारी की गई है। क्या कुछ सलमान ने कहा यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला ने अब जो है जो गाजा के लोग हैं उनकी मदद के लिए एक नया प्लान तैयार किया है। क्या है इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ कुछ और अपडेट आपके सामने रखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारे देश में लगातार हिंदू मुस्लिम एकता को खत्म किया जा रहा है, इसको फिर से कायम करने की जरूरत है। अगर मेरी इस राय से आप सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। आपको मैं स्क्रीन के ऊपर एक खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के पुणे शहर की घटना बताई जा रही है, जहां पर भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के बाद उनके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद वागले निशाने पर आ गए। यानी वागले एक पत्रकार हैं और ये अब बीजेपी नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। वागले ने सोशल साइट एक्स पर इस संबंध में टिप्पणी की थी। इसको लेकर के उनके खिलाफ हालांकि केस भी दर्ज कर दिया गया है। साथ ही साथ जो है 9 तारीख रात को भाजपा के नेताओं ने गुंडागर्दी करते हुए पत्रकार के ऊपर हमला किया है और उनको जो है निशाने पर लिया है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि बीजेपी के जो नेता हैं जिन्होंने पत्रकार के साथ अभद्रता की है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई तक नहीं की गई है। ये अपने आप में दर्शाता है दोस्तों किस तरीके से एक तरीके से तानाशाही की जा रही है और फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर के जो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं वो पूरी तरीके से खोखले साबित हो रहे हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने दोस्तों आ रही है किसानों को लेकर के। मोदी सरकार ने अब किसानों को रोकने का नया तरीका इजाद किया है। आप इस खबर को देखिए, हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट का बंद करने का ऐलान किया गया है। साथ ही साथ किसानों के लिए जगह जगह कांटे व डिवाइडर लगाकर रास्ते बंद किए गए हैं। जानकारी ये मिल रही है कि जिस तरीके से किसानों ने 13 तारीख को मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली कूच का ऐलान किया है। किसानों ने बहुत सारी मांगे मोदी सरकार के सामने रखी थी। जब पहला प्रदर्शन किसानों का हुआ था तो मोदी सरकार ने इन मांगों पर हामी भरते हुए किसानों के प्रदर्शन को खत्म करवा दिया था। लेकिन अभी तक मोदी सरकार ने किसानों की उन मांगों को पूरी नहीं की है जिसके जरिए उन्होंने वादा करके किसानों के प्रदर्शन को स्टॉप करवाया था। और इसी के चलते किसान फिर सड़कों पर आ गए हैं और अब इन किसानों को रोकने के लिए जगह जगह पर बैरिकेड्स और नुकीले तार लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ इंटरनेट सेवा को बंद किया जा रहा है और हरियाणा के कई गांवों के अंदर पुलिस की गाड़ियों को भेजकर गांव वालों को धमकाया जा रहा है कि वो किसानों के प्रदर्शन में शामिल ना हो। ये आप देख सकते हैं किस तरीके की चीजें की जा रही है। अगली खबर जो कि सामने आ रही है दोस्तों
मुफ्ती सलमान अज़हरी के खिलाफ अब एक और एफआईआर मुंबई में दर्ज कर दी गई है। आप सब जानते होंगे मुफ्ती सलमान अज़हरी के खिलाफ अब तक 3 एफआईआर दर्ज हुई थी, एक जूनागढ़ में, दूसरी कच्छ में, तीसरी मोडासा में। लेकिन अब खबर आ रही कि मुंबई के अंदर भी मुफ्ती सलमान अज़हरी के ऊपर एक और एफआईआर दर्ज कर दी गई है और इस एफआईआर के साथ उनको जो है गिरफ्तार करने की भी मांग की गई है। यानी मुफ्ती सलमान अज़हरी के खिलाफ जो कार्रवाई है वो एक प्लानिंग के तहत लगातार की जा रही है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों, महाराष्ट्र के थाने से, जहां पर अब अजान और नमाज को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। दोस्तों आपको मैं स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो भी दिखा रहा हूं, खबर भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि मानपाड़ा में MMRDA की इमारत में अजान लाउडस्पीकर में देने पर पुलिस ने कार्रवाई की है। MNS नेता अविनाश जाधव की शिकायत, रिहायशी इमारत में मदरसा चलाना और लाउडस्पीकर से अजान, कड़ी कार्रवाई की मांग की, नहीं तो आंदोलन की इन्होंने चेतावनी दी है। जिसके बाद इन नेताओं ने उस कॉलोनी में घुस करके अपनी गुंडागर्दी के हिसाब से वहां पर मस्जिद की टाइमिंग का लगा हुआ एक बोर्ड निकाल दिया और उसके साथ साथ यहां पर अजान को भी बंद करवाने की कोशिश की गई है। यानी कि जो दादागिरी है वो चरम पर है। ये लोग कहीं भी जा करके कुछ भी कर सकते हैं, कोई आपत्ति किसी को नहीं होती है, लेकिन कोई शांतिपूर्ण तरीके से 2 रकात नमाज अदा करता है तो किस तरीके की प्रॉब्लम्स हो रही है आप देख सकते हैं। अगली खबर, गाजा के अंदर इजराइल हमास के बीच चल रहे मुकाबले के बीच अब अमेरिका का एक बहुत बड़ा ऐलान। आप इस खबर को देखिए, जिस तरीके से अमेरिका इराक और सीरिया से लगातार जो है हमास के ऊपर या फिर ईरान के ऊपर कार्रवाई कर रहा था, इसके बाद ईरान ने तमाम जो अरब कंट्रियां उनको अपने कब्जे में लिया, यानी अपने फेवर में लिया। अपने फेवर में लेते हुए अब बताया जा रहा है कि सीरिया और इराक ने जिस तरीके से अमेरिका को अल्टीमेटम दिया था कि वो अपनी सेना को तुरंत इराक और सीरिया से बाहर ले जाए, अब इसके मद्देनजर रखते हुए अमेरिका ने ऐलान किया है कि अगले 90 दिनों के अंदर अमेरिका अपनी सेना को कंप्लीटली इराक और सीरिया से बाहर निकाल देगी। यानी पूरी तरीके से अमेरिका अब इराक और सीरिया से आउट हो जाएगा, जिसके बाद इजराइल को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि इजराइल का सपोर्ट अमेरिका कर रहा था और जो हूती हैं या फिर दूसरे संगठन हैं ईरान से जुड़े हुए, वो जब इजराइल के ऊपर कार्रवाई कर रहे थे तो अमेरिका सीरिया और इराक से उन संगठनों के ऊपर कार्रवाई कर दे रहा था। लेकिन अब जब सीरिया इराक से अमेरिका पूरी तरीके से बाहर हो जाएगा तो किसी भी तरीके से इसकी जो अपॉर्चुनिटी है वो यानी इजराइल को नहीं मिलेगी और इससे इजराइल कमजोर पड़ेगा। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है, सऊदी अरबिया ने अब इजराइल को वार्निंग जारी की है। आप इस खबर को देखिए, जिस तरीके से रफा के अंदर इजराइल ये बता रहा है कि वो अब जो है अगला जो उसकी कार्रवाई का एक तरीके से टारगेट है वो रफा होगा। इसको लेकर के लगातार धमकियां भी इजराइल दे रहा है और अब इसकी धमकी को लेकर के जॉर्डन, इजिप्ट के बाद सऊदी अरबिया ने भी कहा है कि इजराइल को रफा टच भी नहीं करना चाहिए। अगर इजराइल ने यह हिमाकत की तो इजराइल के खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे और यह इजराइल के लिए बहुत खतरनाक होगा। इस पर आप लोगों की क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।